संगति से हमारा जीवन का विकास, उन्नति होती है और उसके लिए सज्जन लोग, समझदार, ज्ञानी, जिनकी सम्यक दृष्टि रहती है, वो हमेशा हमेशा इसी गवेषणा में रहते हैं कि हमें संगति मिले। परिवार रहता है, परिवार में अनेक प्रकार के विचार वाले रहते हैं, उसको संगति क्यों नहीं बनाती? वो संगति नहीं, वह एक प्रकार की गति है। गति मैंने वह जिस गति में जाता है, इस प्रकार का परिवार मिलता है। तो परिवार को संगति के रूप में न लेकर के वह अलग विषय बनता, तो बीच में आप क्या करते हैं? मित्रता का एक संबंध रखते हैं। मित्र एक प्रकार से परिवार का सदस्य नहीं रहता, किंतु मित्र के कारण परिवार के द्वारा जो काम हो सकता, लेकिन वो न हो करके मित्र के द्वारा काम हो जाता। हमारे लिए आचार्यों ने कहा, हमारे कोई मित्र नहीं होते और न शत्रु होते, किंतु सबके प्रति हमारा एक साम्य भाव रहता है। अब हम फिर भी आप अपने क्षेत्र के अनुसार, परिधि के अनुसार, परिसर के अनुसार इस विषय को कल तो दे दिया था, कुछ नए लोग भी आ गए हो, उनके लिए उससे जो विपरीत कार्य होता है उससे बचने के लिए भी हमें प्रयास करना चाहिए। आज वर्तमान में एक हवाई चली है जो एक प्रकार से प्रदूषण के कारण अनेक भिन्न भिन्न प्रकार के रोग हो जाते हैं। उससे बचने के लिए भी विद्वान लोग आप लोगों को विशेष रूप से प्रेरणा देते हैं, इन वस्तुओं से आप बचिए, जिसके द्वारा आपके शरीर में जो ऊर्जा है वह आहत न हो, विकृत न हो, उसमें कमी न आए। इस प्रकार के सावधानी रखने के लिए आपको विशेष रूप से प्रेरणा देते हैं। उसी प्रकार जहाँ पर हम सत्कार्य कर रहे हैं, वहाँ पर भी इस प्रकार की संभावना बनी रहती है, उससे बाधा न हो। हम तो इतने बड़े बड़े उपसर्ग आदि सहन करने की क्षमता नहीं रखते, इसलिए आचार्य कहते हैं कि फिर भी अपने परिणामों को सुधारने के लिए संगति आवश्यक है। तो वह संगति से विपरीत आज एक उदाहरण के माध्यम से मैं आपके सामने विषय रख लूँगा, ताकि उदाहरण के माध्यम से रखा हुआ विषय आप लोगों के दिमाग में जीवन के अंत तक बना रह सकता है। नहीं भी रहे फिर भी उदाहरण याद आते ही महाराज जी ने ये उदाहरण दिया था और उसके द्वारा हमारा काम बहुत अच्छा हुआ है। अब देखो, आप लोग पान की दुकान में जाते, मान लो जाते हैं, नहीं जाते तो मुझे मालूम नहीं, लेकिन फिर भी पान की दुकान का विषय दे दो, तो वह जब ग्राहक
नहीं रहते सामने, उस समय बार बार पान के लड़ी को हाथ में लेकर के वह नहीं परीक्षण कर रहा, साफ कर रहा है। और उस समय कोई भी एक दागदार पान निकला, उसको पहले बाहर निकाल करके ठीक करता, क्योंकि आज उसकी दशा केवल थोड़ा सा दाग तक है। दूसरे दिन ही वह दूसरे इधर के और इधर के दोनों पान को दागदार बना देगा, और स्वयं के जो दाग था कल का वह आज बढ़ जाएगा। इसलिए वह पान को आप दूर करने के लिए कहा गया है। हमारे भी गुण बहुत महत्वपूर्ण है, तो मोक्ष मार्ग में भी वो दूषित हो सकते हैं। इसलिए आचार्यों ने कहा है कि इससे आप बचिए। संगति सर्वदा रही, इसी प्रकार दोषवादी से बोलो। तो यह दोषों से बचने के लिए, गुणों के संकलन करने के लिए हमेशा हमेशा हम लोगों को प्रेरित करते हैं, उपदेश दे देते हैं, बीच बीच में संकेत देते रहते हैं। उन संकेतों के द्वारा हमें दिशा बोध मिला हुआ हो तो दृढ़ होता है, नहीं मिला हो तो वह उत्पन्न होता है। इस प्रकार हमें हमेशा हमेशा गुणों की ओर दृष्टि रखेंगे। ये तो रखते हैं, लेकिन संसार में गुण कम नहीं है, बहुत सारे हैं, लेकिन प्राय करके हमारी दृष्टि दोषों की ओर ही ज़्यादा जाती है, दोषों की ओर ही ज़्यादा जाती, सहज रूप से जाती है। सफ़ेद वस्त्र है और एक स्थान पर उसमें एक काला धब्बा लगा है, समझ में आ गई ना? तो इतना सफ़ेद वस्त्र है, धोती है, उस ओर दृष्टि नहीं जा रही है, और ये छोटा सा धब्बा है उसकी ओर पहले चली जाते है ना। सहज है, बिल्कुल गुण की राशि राशि है, उस ओर दृष्टि नहीं जाती, किंतु उस धब्बे की ओर अवश्य जाती है। आचार्यों ने कहा कोई बात नहीं, तुम इसी से काम ले लो, इससे बचो, हमारे वस्त्र में कहीं दाग न लग जाए, इससे बचो। तो दोष को भी ध्यान रखने से, दोष से बचने का जो संकल्प है वह हमारा दृढ़ होता है, और उसके साथ साथ गुणों का अपने आप ही अवलोकन होने लग जाता है। मोक्ष मार्ग में ये बहुत अवसर है और बहुत दुर्लभता है। इन दुर्लभताओं के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, यह दुर्लभ है। दुर्लभ का अर्थ ये होता है मिलता मिलता भी नहीं मिले, दिखता दिखता भी वह नहीं दिखे, सुनते सुनते हुए भी अच्छाइयाँ वो सुनने में नहीं आती। तो बार बार हम प्रयास करने के उपरांत इसमें सफल नहीं हो पाते, लेकिन सफल हमेशा हमेशा नहीं हो, ऐसा नहीं है। गुरुत्वाकर्षण तो मैं नहीं मानता, लेकिन फिर भी विज्ञान ने कहा है गुरुत्वाकर्षण होता है। गुरुत्वाकर्षण क्या है? जैसे मान लो वह गिरने का काम, चल रहे हैं और
गिर जाते हैं। ये काहे के लिए? ये गुरुत्वाकर्षण का कारण है। ठोकर लग करके गिरना तो वह गुरुत्वाकर्षण नहीं हाँ, किंतु संतुलन बिगड़ जाना ये है। अब यदि आप चलते चलते अभ्यस्त हो गए, अब आप गुरुत्वाकर्षण अपनी ओर ले लिए, अब गिरेंगे नहीं। अब ऐसा करो, साइकिल के ऊपर बैठो, देखेंगे साइकिल के ऊपर कैसे बैठे? और उसमें भी 2 ही पहिया है, 4 पहिया या 3 पहिया हो तो फिर भी ठीक था। कैसे करें? नहीं आ जाएगा। कैसे आ जाएगा? गिराना चाहो क्या? नहीं, मैं पीछे पकड़ूंगा। नहीं समझे? चलाओ। तो वो उसके कहने से, मित्र के कहने से बैठ जाता है। घच पकड़ लेना। घच तो नहीं पकड़ा जाएगा, बहुत ज्यादा पकड़ूंगा तो तुम चला नहीं पाओगे। कैसे चलते हैं? तो धीरे धीरे उसके पैर घूमने लगे। और हैंडल तो है ना हाथ में अच्छे रखना, सामने देखना, मेरी ओर नहीं देखना। इस प्रकार 2-3 दिन उसको बचने से बच गया कि गिरा नहीं वो। अब 2-3 दिन के बाद अपने आप ही थोड़ा थोड़ा छोड़ता हुआ पीछे वाला मित्र जब उसके सामने आ गया, अब वो गुरुत्वाकर्षण गिरना कहाँ चला गया मुझे बताओ? हाँ, इसलिए शुरुआत में गुरुत्वाकर्षण होता है, बाद में स्वयं गुरु बन जाता है। ऐसा गिरेगा नहीं वो। इसलिए आप लोग बहुत दूर दूर से आए हैं, आपका गुरुत्वाकर्षण बोलो आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की, गुरु नाम गुरु आचार्य ज्ञान सागर जी महामुनि राज की। तो वह गिर नहीं सकता। चतुर्मास सुनो सुनो, आप चतुर्मास क्यों मांग रहे हो? 1 वर्ष में तो 12 मास मिलते हैं। इसलिए हमारे गुरुओं ने हमें मोक्ष मार्ग में, अभी वर्तमान में है ही नहीं, ग्रंथों में लिखी हुई गाथाएं उनकी हैं, और एक बार देख लेते हैं तो हमारा संतुलन कायम रह जाता है। और हमारी दृष्टि हजारों वर्ष पूर्व में जो गुरु हुए हैं, जिन्होंने ये लेख निकाला, तो हम जब मंगलाचरण करते हैं तो कुंद कुंद भगवान की जय। क्यों? क्योंकि उन्होंने क्या मान करके, शिष्याकर्षण नहीं था उनको, नहीं समझे? शिष्याकर्षण नहीं था उनका, गुरुत्वाकर्षण था, वो शिष्यों के लिए था। उन गाथाओं में ऐसा मंत्र फूंक दिया है, पद पद पर वह मंत्र काम कर रहे हुए, और उसके उच्चारण करने से हमारी सोई हुई चेतना जागृत हो जाती है। धन्य है, ऐसा गुरुत्वाकर्षण का भी लाभ हमें मिल रहा है वचन के रूप में।
और दर्शन के रूप में और स्मृति के रूप में ज़्यादा न बोल करके कि दुर्गति से बचने के लिए दुष्ट विचार, दुष्ट आचरण, दुष्ट विचार के साथ साथ उच्चारण आदि से हम बचते रहें और गुणों की ओर हमारा आकर्षण हमेशा बना रहे। और गुण यदि नहीं दिखे, दोष दिखे, दोष से बचने के लिए प्रभु से प्रार्थना करें, हे भगवान मेरा गुरुत्वाकर्षण आपके स्मरण से यदि बना रहता है तो आप मेरा हाथ छोड़ न देना। लेकिन ये ध्यान रखो, यदि वो हाथ पकड़ ले तो गति में कमी आएगी, इसलिए वो हाथ पकड़ते नहीं। हाथ हाँ बिल्कुल हाथ पकड़ते नहीं, किंतु हाँ हम साथ हैं ना, क्यों डरते हो? तो ऐसा ये एक प्रकार से उन्होंने मंत्र दिया। अपने आप ही एक दिन वह आता है जी, थोड़े से पकड़ करके चलना, वह आपकी गति में अवरोध भी पैदा कर सकता है। इसलिए गुरु ने ये कहा कि तुम स्वयं किसी से आकृष्ट न हो, किंतु जहाँ वस्तु है वो वस्तु है। हम वस्तु की ओर देखने से आकृष्ट हो जाते हैं, वस्तु हमारे आंखों में आने मात्र से नहीं। आकृष्ट होने का अर्थ यह है, इसलिए गुरुत्वाकर्षण को आपको कायम रखना है और उसको बहुत ही मेहनत के साथ सुरक्षित रखना है। और दोषाकर्षण, दोष की वो जो सहज बुद्धि जाती है उससे हटाने का प्रयास करें, अथवा यूँ कह दूँ कर्मों के ऊपर, उदय के ऊपर विश्वास रख करके पूर्व जीवन में हमने ऐसे कर्म किए, वहाँ उदय भी आते तो ऐसा दोष की ओर दृष्टि जाती है, किंतु न जाए इस प्रकार की भावना रखें। भगवान बेटे हैं, अनंतानंत बेटे हैं, किंतु हमारे दृष्टिगोचर नहीं होते। लेकिन एकांत से नहीं, हमारा यदि श्रद्धान है क्या नहीं है ना? हाँ, यदि मान लो समय शिखर जी जा नहीं पाए किसी एक कारण वजह से, वो जो गए हैं उन्हीं के लिए भी कह दिया भैया मैं नहीं आ सकता, हमारे तरफ से भी भूरी भूरी नमस्तु समझा देना। तो इस प्रकार करके और यहीं के बैठे बैठे नमो लोए सब साहूना, इस प्रकार ये नहीं आता क्या? ये श्रद्धान का विषय है। इस गुरुत्वाकर्षण को कोई भी फेल कर ही नहीं सकता। आप ही यदि छोड़ना चाहें तो बात अलग है। ऐसा यह गुरुत्वाकर्षण बहुत दुर्लभ से मिला है। दोषवादी से मौनम, दोषों से हम मौन रहे और दूर रहे और प्रभु से कहें कि प्रभु आपका स्मरण मुझे प्राण प्रयाण क्षणे, जब प्राणों का पूर्णतः निकलने का अवसर आता, उस समय में भी मैं जैसे आज आपको याद कर रहा हूँ, वैसे ही आप उस समय मुझे गाफिल नहीं होने देना और आपका स्मरण मुझे हो जाए, आ जाए, इस प्रकार मेरी बुद्धि बनी रहे। अहिंसा परमो धर्म की जय।